गजवाए हिंद का कराची कनेक्शन, गजवाए हिंद का दोहा कनेक्शन, गजवाए हिंद का मदरसा कनेक्शन, गजवाए हिंद का तहरीक लबरैक कनेक्शन, गजवाए हिंद में आने वाला पैसा क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, ऐसे कई डिकोडिंग आज आपके सामने हम लेकर आए हैं गजवाए हिंद से जुड़े हुए। अब तक हमने आपको दिखाया था कि गजवाए हिंद में 181 लोग हैं और ज़्यादातर लोग इसमें पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जो जानकारी हमारे पास आई है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। हमारे पास कागजात हैं जो ये बताते हैं कि फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया दानिश एक नहीं 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ था और ये चारों ग्रुप के अलग अलग मकसद हुआ करते थे। आपको हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं। देखिए, गजवाए हिंद एक ग्रुप था जिसके 181 पार्टिसिपेंट्स थे, 181 पार्टिसिपेंट्स और एक गजवाए हिंद का ग्रुप ये। लेकिन ख़ास बात ये है कि इस ग्रुप के अलावा एक ग्रुप जो हमारे पास है वो सबसे ख़ास ग्रुप वो है मारखोर। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मारखोर ग्रुप। और ये जो मारखोर है, ये मारखोर जो होता है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु होता है। तो अपने तमाम साजिशों को कवर अप देने के लिए दरअसल ये ग्रुप बनाया गया था और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल कई पन्ने हैं इसमें और ये बताया गया कि देखिए, मारखोर ग्रुप में ज़्यादातर आईएसआई से जुड़े हुए लोग थे। इसलिए इसमें आप देखिए जिक्र भी है कि मैं आईएसआई से हूँ। ये बात बता रहा है दानिश वहाँ के लोगों को और वो लोग कह रहे हैं इसको ग्रो करिए और बेहतर कराएं। अब देखिए, मैं बताता हूँ मारखोर का मकसद क्या था। मारखोर का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, इसमें रेडिकलाइज किया जाए लोगों को और 2 तरह के लोग तैयार किया जाए। ताहिर को ये बोला गया कि या तो लोगों को ग्रुप से जोड़िए, जो यहाँ प्रमाण है इस बात के, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको ग्रो करिए और बेहतर करिए, और नहीं तो लोन वुल्फ यानी अकेले भेड़िए की तरह काम कीजिए। ये 2 मकसद था इस मारखोर ग्रुप का, या तो लोगों को जोड़ना या इंडिविजुअल को जिहादी बनाना। लोन वुल्फ मतलब अकेले आप शिकार कीजिए अगर लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं तो, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इसमें ताहिर मेंबर था और इसके अलावा 2 ग्रुप और थे। एक और गजवाए हिंद नाम से ग्रुप ताहिर ने बनाया था, उसमें उसने 10 लोगों को रखा था, 8 बांग्लादेशी और 1 पाकिस्तानी को। उसमें फ़ंड कलेक्शन का काम होता था। और अल फलाही, जी हाँ, ये चौथा ग्रुप डिकोड किया गया है गजवाए हिंद का। ये अल फलाही जो ग्रुप है, बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश से रेगुलेट होता है। ये ग्रुप उत्तर प्रदेश में एक बड़े शहर से, एक बड़े मदरसे से रेगुलेट होता था और इसका काम था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर जितने मदरसे हैं, क्योंकि ये खबर आई है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पर हज़ारों मदरसे खुले हैं, उनके लोगों को इसका सदस्य बनाना, उन लोगों के साथ ट्रांस बॉर्डर आपको कोऑर्डिनेशन करना है। और इस अल फलाही ग्रुप का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों के ज़रिए बॉर्डर एरिया में, इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया में लोगों को जोड़ने के साथ वहाँ गतिविधियाँ बढ़ानी है, वहाँ पर अपने मकसद से लोगों को जोड़ना है, डायरेक्ट जिहाद की बात करनी है। 2023 में डायरेक्ट जिहाद की बात हो रही थी इन ग्रुप में, 2024 में खिलाफत वापस दुनिया में लाने की बात हो रही थी, मुसलमानों का कैसे दुनिया पर कब्जा होगा, पाकिस्तान इसकी अगुवाई करेगा, ऐसे लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था, हिंद के वज़ीर को बाहर भेज दिया जाएगा, ऐसी कई बातें ये ग्रुप जो डिकोड हुई है और जिसके डॉक्यूमेंट्स इस समय न्यूज़ नेशन के पास हैं, ये बताते हैं कि देश के लिए कैसे खतरनाक मंसूबे ये लोग पाल रहे थे और देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।